हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि खास होने वाला है, जो कि क्लास 9th 10th 11th तुम्हें जो भी चीज को देखना है, जो भी आप गवर्नमेंट सरकार की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सारे में ये आपकी व्याकरण फैक्टफुल रहता है। तो आइए आज सारे दोस्त बहन मिलकर आज क्या करते हैं, आज इस काल को काल बना के रखते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखते हैं, जो कि आपको भी पता होगा कि हर एक चीज में काल आता है। तो आज आपसे गुजारिश यही है कि आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और काल में आज आपको बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, जिसमें काल से रिलेटेड हर एक चीज को मैं समझाने का बिल्कुल हद से ज्यादा प्रयास करेंगे। तो आइए देरी करते नहीं हैं और बनाने का प्रयास करते, समझते हैं, कोशिश करते हैं। पहली बात है, मैंने लिखा यहाँ पे काल। पहली बात है, यहाँ पे बात आता है सर कि काल होता क्या है। मैंने कहा काल एक ऐसा होता है जो कि आपको भी पता होगा कि काल क्या है। हमने कहा हर एक मनुष्य के अंदर में 3 काल होते हैं। कितने काल होते हैं? 3 काल। और काल का अगर भाषा अगर बताया जाए तो काल जो होता है ना, काल को भाई आप समय से भी नाम कर सकते हो कि काल एक प्रकार का समय भी है ना। तो मैंने कहा काल किसे कहते हैं, अगर परिभाषा अगर आपको बताना कि काल किसे कहते हैं तो काल उसी कहते हैं जिसमें समय का बोध हो। समय का बोध होना चाहिए, क्योंकि काल जो होता है ना, इस समय के बारे में डिस्कस करता है, समय के बारे में बताता है कि काल जो होता है ना, जो समय का बोध करता है, उसी को हम काल कहते हैं। तो कहेगा सर लिखेंगे कैसे, तो आप अच्छा है समझदार हो, पहली बात है आप लिख भी सकते हैं वैसा काल। पहली बात है यानी वैसा काल जिसमें पहली बात है जिसमें समय का, पहली बात है समय का बोध हो, समय का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, काल के नाम से जानते हैं, काल कहते हैं। कभी कभी आप सोचते हुइएगा कि काल का मतलब होता है, नहीं कभी किसी को कहते हैं कि आज तुम्हारा काल मंडराता है, न एक काल वो हुआ कि आज तुम्हारा काल मंडराता है ना, आज तो जे होगा से हम कही देंगे। पहली बात है एक काल तो वो होता है, पहली बात है। बात यहां पे चलता है, तो मैंने काल के बारे में बताया जिसमें समय का बोध हो, जो समय के बारे में आप पढ़ते हो, जो समय आप देखते हो, वही तो काल है। ठीक है, आपसे कहेगा काल जो होता है, मैंने बोला काल जो होता है मनुष्य के अंदर में 3 टाइप के काल होते हैं, 3 ही प्रकार के काल ही होता है भाई। लेकिन 3 वो काल में से कौन सा काल हम लोग जानते हैं? अब ये सर 3 वो काल में से मैं कौन काल जान सकता? बिल्कुल, आप 3 वो काल में से एक काल जान सकते हो, पर 2 काल आप नहीं जान सकते हो। तो कहिएगा सर कि कौन काल हम जान सकते हैं और कौन काल नहीं जान सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। पहली बात है, काल को इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं, पहली बात है आपको पता होगा। काल के जो पहली बात है प्रकार जो यहां पर सर होता है, वो मैंने कहा सर 3 प्रकार के होते। ठीक है, पहली मैंने कहा कि वर्तमान काल होता है, पहली बात है वर्तमान, पहली बात काल हो गया। चलिए पहला, दूसरा होता है पहली बात है भूतकाल हो गया, भूतकाल हो गया। ठीक है, तीसरा होता है भविष्यत काल, जिसको भविष्य के बारे में बोलते हो, भविष्यत काल। ठीक है, अब देखिए पहली बात है वर्तमान काल का मतलब क्या होता है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट। जैसे हम अभी वीडियो बनाते हैं, है ना, अभी हम वीडियो बनाते हैं ना, तो अभी वर्तमान में बनाते हैं। वर्तमान का मतलब जो चलता है ना, वर्तमान में हम वीडियो बनाते हैं। जैसे आप देखते होइएगा, देखते जरूर होइएगा ना, तो जब आप देखते हैं तो वो हो गया वर्तमान में, है ना। लेकिन उसको देखने के बाद 10 दिन के बाद पता कीजिएगा कि नहीं अम्मी वाला वीडियो देखे थे। यानी एक काल क्या है सर, बीत गया, है ना। एक काल क्या हो गया, बीत गया। अब फिर बाद में सोचिएगा कि हम इस वीडियो को ना कल देखेंगे। क्या देखेंगे? कल देखेंगे। तो एक काल जो होता है भविष्य का मतलब होता है आने वाला काल। कौन सा काल होता है? आने वाला। क्या किसी को आने वाला है ना, आपके बारे में कहा जाए, मेरे बारे किसी के बारे में कहा जाए, है ना, कि ये जो भविष्य का मतलब जो भविष्य की बात बताता है, जो भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, क्या आपको पता है? किसी को नहीं पता है कि आने वाला काल क्या होगा। पता है किसी को? नहीं पता
है ना। वर्तमान काल का मतलब जो काल, वर्तमान का मतलब जो अभी चलता है, जो अभी चलता है, ठीक है। भूत का मतलब जो काल बीत गया, जो बीत गया, बीता हुआ मान सकते हैं, है ना। और भविष्य का मतलब होता है आने वाला, आने वाला काल हो गया, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा है, वर्तमान काल जो अभी चलता है, वर्तमान काल जो बीत गया भूतकाल, जो आने वाला है भविष्य काल। तो हमने कहा सर कि इस काल में से आप कितने काल जानते हो, बात यहां पे आ गया। हमने कहा कि 3 गो काल में से आप कितने काल के बारे में आप जानते हो। तो आप कहिएगा सर हम जो है ना 3 गो काल में से एक ही काल जानते हैं, जिसका नाम क्या है, भूतकाल, जो बीत गया। नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। अगर मान लेते हैं कि 10 दिन पहले किसी से लड़ाई हुआ, तो आपको पता है ना कि फलना से मुझे 10 दिन पहले लड़ाई हुआ, यानी बीता हुआ है ना। तो आपको पता है ना कि 10 दिन पहले मैंने उससे लड़ाई किया, आपको पता है कि काल बीत गया है, लेकिन मुझे पता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सर ये भूतकाल मुझे पता रहता है, क्योंकि बीता हुआ काल है ना। लेकिन ये 2 काल मुझे नहीं पता है, जो अभी चलता है, ये बात सही है, पता है, लेकिन अभी चलता है, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद क्या होगा नहीं होगा, क्या आपको पता है? नहीं। और आने वाला तो आपको हरगिज नहीं पता है कि आएगा क्या ना आने वाला समय में हम क्या बनेंगे, चोर बनेंगे कि डाकू बने, क्या बने, पता नहीं है ना। वही बात है ना। लेकिन लोग जो है ना भविष्य काल का मतलब आने वाला जो भविष्य का बात है, तो ज्यादातर लोग कहता है कि सर हम लोग सपना में भी देख लेते हैं, कि सपना में देखते हैं, पहली बात है एकदम बंगला है, 4 चक्का गाड़ी है, ट्रैक्टर है, खूब जो मस्त का जिंदगी जीते हैं। और जब नींद टूटता है तो पता चलता है कि खटिए पर सो लेते हैं। यही है सर भविष्य काल, है ना। कभी कभी लिखा रहता है, ये जो काल जो होता है, जैसे दुकान में देखिएगा लिखा रहता है कि आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, यानी आज नगद कल उधार, है ना। तो लेकिन आपको पता है ना कल कभी नहीं आता है, इसी से तात्पर्य कीजिए, है ना। आज नगद कल उधार, तो फिर कस्टमर कहा कि कोई बात नहीं कल आएंगे। फिर कहा कि आज तो आप उधार दीजिए, लेकिन कहेगा दुकानदार कहेगा अब जाके बोर्ड पे पढ़िए कि आज क्या लिखा है। तो फिर पढ़ेगा आज नगद, तो कहेगा बिल्कुल आज नगद कल उधार। मैंने कहा कल नहीं आता है, जो कल होता है ना वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आपको यहां से परिचय हो गया होगा कि वर्तमान काल, भूत, भविष्य काल, हर एक आदमी के अंदर में सर 3 ही काल होते हैं। इस बात को पर नए कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा। आइए पहली बात है, बात किसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात है वर्तमान काल। मैंने यहां से टॉपिक आप यहां से लिया सर वर्तमान काल। मैंने कहा पहली बात है वर्तमान काल जो होता है ना, वर्तमान काल को इंग्लिश में ऐसे भी प्रेजेंट टेंस के लिए भी नाम से जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैंने कहा कि वर्तमान काल, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कि देखो जितने भी काल है 3 काल है, तो तीनों काल के इंग्लिश में 4-4 भेद होते हैं, तीनों के 4-4 होते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि भाई हिंदी में भी सबका 4-4 भेद होगा, नहीं हो सकता है। वर्तमान काल, लेकिन आप देखो सिंपल सी बात है, वर्तमान काल कभी भी आप याद रखिएगा। देखो कभी भी कोई भी बंदा याद करता है, देखिए मैं अभी भी आपको बताते हैं कि बंदा याद करता है कि जिसकी पहली बात है ना लास्ट में, है ना, यानी हेल्पिंग, यानी इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब रहता है हो, जिसके लास्ट में है हो रहता है ना, तो लोग कहता है कि ये वर्तमान काल है। अगर जिसके लास्ट में सर अगर पहली बात है था, थे, अथी जो रहता है ना, तो लोग कहता है कि पास्ट टेंस है। जिसके लास्ट में अगर गा, गे, अगर गी रहता है ना, तो मैं कहता हूं कि भविष्य काल है। लेकिन आप जो है ना कभी भी जिंदगी में ना इस वाले डिसीजन से मत जाइएगा ना, तो इतना गलती आप कर कहिएगा आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि क्यों सर। मैंने कहा है ना, हमने आपसे पूछा कि आपकी माँ क्या करती होगी, सिंपल है, समझिएगा। हमने कहा कि सबसे पहली बात है कि आपकी माँ क्या करती है, तो आपने मुझे जवाब दिया मेरी माँ खाना बनाती होगी। देखिएगा गौर से, है ना, मेरी माँ खाना बनाती होगी।
मेरी माँ खाना बनाती होगी। गौर से देखिएगा, मेरी माँ खाना बनाती होगी, मुझे पता नहीं है कि मेरी माँ खाना ही बनाती होगी, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी माँ खाना बनाती होगी। लास्ट में कहिएगा सर, लास्ट में कहिएगा सर कि गागेगी है, तो क्या ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है? आप ही सोचिए, ये आने वाला भविष्य काल है? कहिएगा सर नहीं, ये जो सेंटेंस है लास्ट में गागेगी है, लेकिन भविष्य काल नहीं है, क्योंकि मेरी माँ खाना बनाती होगी। डाउट है, क्लियर नहीं कि मेरी माँ खाना ही बनाती होगी, लेकिन कुछ तो जरूर करती होगी। तो ये प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की बात है ना। तो बच्चा क्या है, जिसके लास्ट में गागेगी, मारो फ्यूचर टेंस, है ना, और जाके गलती कर देगा, बाद में पछताया कि अरे तेरी के। ये तो वर्तमान काल होना चाहिए। आप गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल समझदार व्यक्ति हो, समझते हो, इस बात को समझ गए होइएगा क्या मैंने कहा। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। वर्तमान काल आपसे कहेगा, डिफिनेशन बोलिए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब जो अभी चलता है। वर्तमान काल का मतलब होता है वैसा काल जिसमें वर्तमान समय का बोध हो, वैसा काल जिसमें वर्तमान समय का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा काल, वैसा काल जिसमें वर्तमान समय का, वर्तमान समय का बोध हो, बोध हो, उसे कहते हैं। पहली बात है वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अगर आपको अगर राइटिंग अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं बोलता हूं, उससे जाकर आप 100% है दोस्त लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कहा वर्तमान काल का मतलब वैसा काल जिसमें वर्तमान समय का बोध हो, वर्तमान काल कहते हैं, है ना। लेकिन आपसे कहेगा सर कि वर्तमान काल होता कितना है, तो मैंने पढ़ा सर इंग्लिश में 4 होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन भाई इंग्लिश में होता है 4, लेकिन हिंदी में होता है सर 3। लेकिन मैं भी पढ़ता हूं हिंदी, तो बात तो करेंगे हिंदी का ही। चलिए, पहला कौन कौन होता है देखिए, मैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मैंने कहा कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। दूसरा मैंने दिया, पहली बात है वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। तीसरा मैंने लिखा, पहली बात है कि वह पढ़ रहा है, पढ़े रहा है। अब देखिएगा, पहली बात है 3 ही प्रकार होता है, याद रखिएगा कि वर्तमान काल के, पहली बात है प्रकार जो है आप याद रखिएगा, 3 प्रकार होते हैं। मैंने कहा वह पढ़ता है, सिंपल तरीका है। मैंने कहा कि आपका भाई क्या करता है, आपने कहा सर मेरा भाई पढ़ता है। ये बात क्लियर है कि मेरा भाई पढ़ता है, क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है पता नहीं है, लेकिन मेरा भाई पढ़ता तो जरूर है। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ये वर्तमान का ही बात ही ना कि बीता है, आने वाला है। मेरा भाई पढ़ता है, जाके देखिए क्या है नहीं है ना। ती क्या है, ती हो गया सामान्य, समान है, समान रास्ता से चलता है। सामान्य है का मतलब सामान्य वर्तमान काल है। तो मैंने कहा सर पहला जो भेद हो गया वो मेरा हो गया सामान्य, सामान्य पहली बात है, जो सामान्य वर्तमान यहाँ पे काल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। वह पढ़ता है, वह सोता है, सीता जाती है, रीता खाती है, मोहन दौड़ता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, सब क्या है, वर्तमान है, सामान्य है, सिंपल है। वह पढ़ता होगा, आप यहाँ पे डाउट करो भाई, डाउट करो, डाउट करो, डाउट करो, यहाँ पे ये क्या है ना। मैंने कहा वह पढ़ता होगा, हमसे कहा आपकी बहन क्या करती है, मेरी बहन खेलती होगी। क्या आपको पता है कि मेरी बहन खेलती ही होगी? डाउट है सर, है ना। मेरी बहन खेलती है कि नहीं खेलती, क्या करती है, क्या आपको पता, पूरा क्लियर है? आप कहेंगे सर नहीं, हम सीधे कहें मेरी बहन खेलती होगी, मेरी बहन पढ़ती होगी, मेरी बहन जाती होगी, तू खेलती होगी। क्लियर है? नहीं, इसमें क्या है, डाउट है। क्या है, डाउट है। इसलिए इसको बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इसको बोलते हैं, पहली बात है संदिग्ध, तो मैंने कहा इसको बोलते हैं संदिग्ध
संदीर्घ वर्तमान काल कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, यानी क्रिया क्या है? जारी है। क्रिया क्या है? जारी है ना। तो वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान काल। क्या होगा सर? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल होता है, पहली बात है। इसमें आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा देखो वर्तमान काल अभी याद हो जाएगा। वर्तमान काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सामान्य वर्तमान काल, संदीर्घ वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, फिर से कहते पहली बात है, आप देखिएगा, याद कीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, 100% आप समझ सकते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या भी ना होने वाला है। ठीक है, बात किसके बारे में करते हैं सर? भूतकाल। एक काल मुझे पता है ना, जो बीत गया, जो बीत गया। ठीक है, आइए अब इसको क्या करते हैं सर? मिटा देते हैं। सिंपल है, इतना ही आपको पढ़ना था। इसी में से एक जरूर आएगा, पहली बात है। मैं इसको क्या बात कीजिएगा, सबसे पहली बात है कि भूतकाल क्या होता है? भूत यानी पास्ट। पास्ट का मतलब बीत गया। लेकिन गौर करना कि कभी भी लास्ट में था थे थी मत देखिए भाई। आप सेंटेंस को पकड़िए, अगर जिस दिन अगर आप सेंटेंस को पकड़ लिए ना, समझ है कि आपका कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत उसी को होता है दोस्त जो वर्ड को नहीं पकड़ता है, सीधे देखता है लास्ट में था थे थी है, मारो पहली बात है पास्ट को। जिसके लास्ट में है हु है, मारो सीधे वर्तमान को। जिसके लास्ट में गागे की है, मारिए भविष्य यानी फ्यूचर को। मत कीजिए ऐसा बात, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। भूतकाल का मतलब होता है, देखो पहली बात है, भूतकाल का डिफिनेशन क्या होगा? मैंने कहा भूतकाल है ना। भूतकाल क्या है? भूतकाल का मतलब वैसा काल जिसमें बीते हुए समय का बोध हो। वैसा काल जिसमें बीते हुए समय, जो काल बीत गया, वो मुझे पता है कि नहीं पता है? बताइए सर। मुझे पता है भूतकाल, पता है। जो काल बीते हुए, जो काल बीत गया, जो बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। लिखेंगे कैसे सर? बिल्कुल सिंपल है। हमने लिखा पहली बात है वैसा काल। वैसा काल जिसमें बीते हुए समय का बोध हो, समय का बोध हो, पहली बात है बोध हो, उसे बोलते हैं भूतकाल कहते हैं। जो चीज बीत गया हो उसे बोलते हैं भूतकाल। आपसे कहेगा कि भूतकाल कितने टाइप्स होते हैं, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? मैंने कहा सर भूतकाल के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है ना? तो आप कहेगा सर 6 प्रकार होते हैं। कहिए कौन कौन? देखिए पहला जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल से पकड़िए, मैंने लिखा वह गया। दूसरा वह गया है। तीसरा होता है ना, वह गया होगा सर, पहली बात है। अगला क्या है ना, वह गया था। ठीक है, वह जा रहा था, है ना। उसके बाद तू जाता तो वह आता। गौर से देखिएगा सर, है ना। मैंने कहा पहली बात है, यहां पे मैंने बनाया वह गया, वह गया, वह गया है, वह गया होगा, वह गया था, वह जा रहा था, तू जाता तो वह आता, तू जाता तो आता, वह खाता तो मैं जाता, वह पीता तो मैं सोता। यही बात है। ये हो गया 6 प्रकार हो गया। पहला वर्ड देखिए वह गया। वह गया का मतलब होता है वह गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कोई कहा तुम्हारा भाई कहां पे है, मैंने कहा मेरा भाई गया। क्लियर है? देखो गौर से, ये क्लियर है कि मेरा भाई गया, लेकिन कहां गया? नहीं गया। क्या आपको पता है? नहीं, लेकिन इतना पता जरूर है कि गया। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया सामान्य भूतकाल। क्या होगा सर? सामान्य है, तो इसीलिए लिखेंगे सर सामान्य, यानी इसका मतलब सामान्य। सामान्य पहली बात है, भूतकाल, यहां पे सामान्य भूतकाल हो गया, पहली बात है।
उसके बाद है वह गया है, वह गया है। अरे वह गया है, उसको पहले आने दे, तू जाना। कल पे नहीं है, कोई पानी लाने गया, आपने कहा गया है रुक जा, आएगा तो जाना, आएगा तो जाना। तो वह गया है, वह सोया है, वह पिया है, वह खेला है, सबके लास्ट में है ना। तो इसका मतलब वह गया है लास्ट में है। क्या ये वर्तमान काल की बात है? नहीं, वह गया है, ये भूत का ही है, लेकिन कौन सा है? तब बोलेंगे सर वह गया है, यानी इसको बोलेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न, यहां पर आसन्न भूतकाल, यहां पर आपका हो गया सर आसन्न भूतकाल। वह गया होगा, बात वही है, इसमें दिक्कत, इसमें संदेह है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें समस्या है ना। वह गया होगा क्लियर नहीं है ना। मेरा भाई पढ़ता होगा, मेरा भाई सोता होगा, क्लियर नहीं कि सोता है कि फिल्म देखता है, पता है किसी को? नहीं, दिक्कत है, समस्या है ना, प्रॉब्लम है, इसलिए सर संदीर्घ हो जाएगा, संदीर्घ। भूतकाल यहां पे हो गया, भूतकाल हो गया, ठीक है ना। वह गया था, एक क्लियर है सर, वह गया था, ये क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है सर। वह गया था यानी वह पढ़ता था, वह खेलता था, वह गया था, क्लियर है कि वह गया था, है ना। तो ये काम क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट को क्या लिखेंगे सर? पूर्ण भूतकाल लिखेंगे, पूर्ण भूतकाल यहां पे लिख देंगे सर, है ना। वह जा रहा था, गौर से देखिएगा, वह जा रहा था यानी वह जा रहा था, कहां जा रहा था? नहीं जा रहा था, मुझे इस बारे में नहीं पता है ना। लेकिन इतना पता जरूर है कि वह जा रहा था, है ना। पता नहीं ना है तो काम पूरा कंप्लीट नहीं है ना। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, लेकिन कितना देर पढ़ा, न पढ़ा, मुझे न पता है। तो क्या है? तो एगो पूर्ण, तो एगो कहेगा सर अपूर्ण हो जाएगा। अपूर्ण यहां पे हो गया, भूतकाल हो गया, बस हो गया। तू जाता, तू वहां आता, तू जाता, तू वहां आता, तू खाता, तू पीता, सोता। तो कहेगा सर हेतु, 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 मत भूतकाल, मत भूतकाल लिख लीजिएगा, यानी इसका मतलब हेतु, हेतु मत भूतकाल। तो ये है क्लियर। कहीं भी रहेगा ना ऐसा वर्ड, कहीं भी रहेगा समझिएगा और गौर से विश्वास के साथ कहते, दिक्कत नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे पेश थोड़ा नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सर आपका वीडियो लंबा ना जाए, है ना तो एग्जाम्पल भी समझा के बताते। एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है ना। कहीं पर लिखा है ना वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, यानी क्लियर है ना, यानी पूर्ण हो गया। वह खेल रहा था, खेल रहा था, है ना। वह खेल रहा था, हमने देखा खेल रहा था, लेकिन पता नहीं कितना देर खेला, 6 ओवर 10 ओवर, कितना ओवर खेला, है ना। ये बात क्या है? क्लियर ना है, इसलिए क्या है? अपूर्ण है। वैसा ही तो है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिल्कुल आज मैं आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आज के बाद काल में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना। हर एक एग्जाम के लिए, आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, कोई भी आप तैयारी भी आप करते हो, सारे अवेलेबल है इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं सर, हम जो है ना इस भूतकाल को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। चलिए सर अगला जो टॉपिक है इसका लास्ट है भविष्य का, ठीक है। अब देखो पहली बात यहां पे क्या करना है, ठीक है। अब देखो पहली बात यहां पे क्या करेंगे, पहली बात है लास्ट वाला जो डिजिट है वो आपका सबसे पहली बात है भविष्य काल की बात है ना। मैंने कहा सर भविष्य आने वाला, क्या आप आने वाला देखते हो? अगर मैंने कहा देखो पहली बात है ना मैं वर्तमान देख सकता हूं ना मैं भविष्य देख सकता हूं, सर आप कैसे बता सकते हो? मैंने कहा अभी मैं वीडियो स्टार्ट किया हूं, वीडियो बना लेता हूं, बनाता हूं, पहली बात है। लेकिन अभी बनाते 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 क्या होगा क्या मुझे पता है?
कहेगा सर नहीं पता है ना। अगर इतना ही पता रहता तो इतना एक्सीडेंट होता कि आज मैं गाड़ी से जाता हूं, आज एक्सीडेंट कर लेंगे तो लोग जाएगा नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आज मैं जाऊंगा ना तो किसी को ठोक दूंगा। क्या पता है? नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने कहा न वर्तमान पता है न भविष्य पता है। ठीक है, आइए समझे। पहली बात है, देखो बिल्कुल आसान सा चीज है, ये कोई ज्यादा भारी नहीं है। भविष्यत काल आपसे कहेगा डिफिनेशन की भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो वैसा काल जो आने वाले समय का बोध हो, यानी वैसा काल जिसमें आने वाले समय का बोध हो। मैंने कहा पहली बात है इसका डिफिनेशन हो गया कि वैसा काल जिसमें आने वाला या आने वाले समय का बोध हो। पहली बात है अच्छे से लिख लीजिएगा, बोध हो, उसी सर क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। पहली बात है, वही बात है जो आने वाला है। क्या है? एक जो चल रहा है, एक जो बीत गया, एक जो आने वाला है ना। आप ही बताएं, लाइफ में 3 ही काल है। अगर 3 काल अगर बेहतरीन है तो ठीक है ना। 3 ही तो काले हैं। मैंने कहा ये तो हो गया, लेकिन मैंने कहा कि भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा सर ये जो काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है सर? एग्जाम्पल में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा है ना, मैं जाऊं है ना, या तू लड़े, पढ़ोगे तो पास करोगे, है ना। पढ़ोगे तो पास करोगे, नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। सिंपल बात है। मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, इतना जो वर्ड है ना क्लियर है। क्लियर का मतलब सामान्य भविष्यत काल है। क्या है सर? इसको आप कह सकते हो सर ये जो है ना, ये पहली बात है सामान्य है, सामान्य भविष्यत काल है, भविष्यत काल है। मैंने कहा पहली बात है ना, मैं जाऊं तू लड़े, मैं जाऊं तू लड़े। लड़े का मतलब तू लड़े, इसमें डाउट है। 2 बंदे लड़ाई करता है ना। आप बचाने अपने गया है ना, उसको आपने छुड़ा दिया है ना। मैंने कहा आप लड़ाई मत करो है ना, लेकिन मुझे डाउट है कहीं लड़ ले। मैंने कहा कि इसमें से तू एक आदमी चल, कहीं लड़ लेगा तू है ना। तो उसे कहा भाई मैं नहीं लड़ूंगा, आप जाइए, लेकिन मुझे विश्वास है कहीं लड़ ले, तो डाउट है ना। तो इसीलिए बोलते हैं संभाव्य, इसको बोलते हैं संदिग्ध भी कह सकते हो। तो इसमें लिखेंगे संभाव्य भविष्यत काल के नाम से सर मैं जानता हूं। ठीक है, पढ़ोगे तो पास करोगे, पढ़िएगा तो पास कीजिएगा है ना, सोइएगा तो खोइएगा, उठिएगा तो जागिएगा। क्या है? हेतु मत भविष्यत काल है। तो मैंने कहा सर हेतु मत भविष्यत काल। अब क्लियर से है यहाँ पे। मैंने कहा अब यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं है। देखो इतना ही छोटा सा टॉपिक है। वर्तमान काल 3 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के, भविष्यत काल 3 प्रकार के, वर्तमान काल 3 प्रकार के। कौन कौन होगा सर? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। भूतकाल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण, हेतु मत भूतकाल। भविष्यत काल का मतलब मैं जाऊं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं सोऊं। क्या सिंपल है सर। तो इसलिए सामान्य भविष्यत काल, तू लड़े, मैं जाऊं, तू खाए, ये क्या है? इसमें संदेह है तो संभावी हो गया है ना। पढ़ोगे तो पास करोगे, खेलेगो तो जीतेगो, वही बात है। ठीक हो गया हेतु मत भविष्यत काल। ठीक है, देखिए बिल्कुल मैंने कहा हर एक एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आप जो भी चीज का आप तैयारी करते हो सारे के लिए अवेलेबल है। आप पढ़िए तो एक बार जरूर एंजॉय के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, मस्त लगे। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है,
तो मैंने जो है बहुत सारे व्याकरण भी पढ़े हैं, क्लास 10 का जितने भी सारी चीज है हमारे YouTube पे अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्त भाई बहन में जरूर बंटवारा कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।